सभी को जय मसीह। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम में आप सभी लोग सही सलामत हैं और प्रभु में आप लोग बढ़ रहे हैं। तो आइए हम फिर से, आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, आप इसके बारे में हम समझ चुके हैं कुछ हद तक। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किए थे कि हम भविष्यवक्ता की गड़बड़ी को हम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पाँचों का पाँचों में ही गड़बड़ी आ चुकी है। आज भी हमारे बीच में ये चल रहा है। तो हम इसीलिए इस बात को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी कैसे कैसे गड़बड़ी है और भविष्यवाणी के बारे में हमें किस तरीके से आज के समय में हमें समझना है, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। तो एक छोटा सा आगे जाने से मैं एक बात करता हूँ। आज जो है 5 मिनिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो पहला बड़ा कौन है? एपोस्टल, है ना। प्रेरित को हम देखते हैं, फिर भविष्यवक्ता को देखते हैं, फिर सुसमाचार, पादरी, शिक्षक आए। अगर आज के दिन में हम इस चीज़ को देखते हैं तो इनमें से बड़ा कौन कौन सी को लोग चुन रहे हैं? हमने जहाँ तक अंदाज़ लगाया देखा कि लोग ज़्यादातर भविष्यवक्ता के पीछे भाग रहे हैं, पास्टर के पीछे भाग रहे हैं। भविष्यवक्ता ठग रहा है और पास्टर लूट रहा है, तो इनके पीछे लोग भाग रहे हैं। और प्रेरित के पीछे, जो बड़े लोग जैसे हम समझते हैं, बड़े फाद के लोग, है ना, तो उनके पीछे लोग आज भाग रहे हैं। लेकिन इनमें से हमें समझना है कि बड़ा कौन है। इन पांचों में से बड़ा कौन है? यीशु मसीह को छोड़ बड़ा कोई नहीं हुआ, है ना। सबसे बड़ा यीशु मसीह था। उसके बाद में जो ये प्रेरित, समाचार, पादरी, शिक्षक जो भी है, यीशु मसीह से बड़ा नहीं है ना। इसको हम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बाद में ये पाँचों चीज़ आज भी है। तो ये पाँचों चीज़ में से बड़ा कौन है, ये एक सवाल उठता है। तो हमें समझना है कि इनमें से ना तो प्रेरित बड़ा है, ना तो भविष्यवक्ता बड़ा है, ना तो सुसमाचार प्रचारक बड़ा है, ना ही पादरी बड़ा है। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा हमें पहला शिक्षा ही बड़ा है पहला। अगर शिक्षा ही ना रहे तो हम प्रेरित बनकर, अपोस्टल बनकर कैसे क्या काम करेंगे? पादरी बनकर, पास्टर बनकर क्या काम करेंगे? सुसमाचार प्रचारक करने के लिए जाएंगे तो हम क्या प्रचार करेंगे? भविष्यवाणी कैसे करेंगे? क्योंकि भविष्यवाणी के बातों को हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। तो इसीलिए हमें पहला, आज के समय में देखा जाए या यीशु की बात से देखा जाए, तो शिक्षा ही बड़ा है। लेकिन शिक्षा को इग्नोर करते हुए हम आज लोग क्या करते हैं? भविष्यवक्ता को पीछे भाग जाते हैं, पास्टर्स के पीछे भाग जाते हैं, प्रेरित के पीछे भाग जाते हैं, फिर हम उतावली कर सुसमाचार प्रचारक के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा सावधान होना बहुत ज़रूरी है। हमें शिक्षा को पहले फोकस करना है, क्योंकि यही बड़ा है। शिक्षित हम रहेंगे तो ही शिक्षा दे सकते हैं। पादरी भी बनकर काम कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। सुसमाचार प्रचारक कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना, क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। भविष्यवाणी की बातों को हम बता सकते हैं किसी को, क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। भविष्यवक्ता की बातों को हम समझ सकते हैं। फिर प्रेरित के लेवल में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। तो जाकर ये पांचों में से एक बड़ा है जो शिक्षा है हमारे लिए। तो हमें इस तरह से हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो हम भविष्यवाणी के बारे में हम समझेंगे। भविष्यवाणी के बारे में हम समझेंगे कि गड़बड़ी कैसे है। पहला कोरिन्थियों का 14 का 29 को हम 29 से हम 32-33 तक पढ़ेंगे। देखते हैं कि यहाँ क्या पौलुस किस लिए समझा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर पढ़िए। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और सिर्फ लोग उनके वचन को परखे। भविष्यवाणी, जब यीशु मसीह जाने के बाद में भी वहाँ बहुत सारे भविष्यवाणी वक्ता उठ खड़े हुए थे। कोई झूठे भविष्यवक्ता भी बहुत थे, है ना। तो इसलिए भविष्यवक्ताओं को 2 या 3 बोलने के लिए बातें कहा जा रही है। यहाँ ये भी है, हमें समझना है कि इन लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और ये लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए। अब तक यहाँ भविष्यवाणी जो बाइबल की जो पुस्तक है, वहाँ सबसे आखिरी पुस्तक हमारे प्रकाशित वाक्य हम उसको देखते हैं, क्योंकि बाइबल का लास्ट भविष्यवाणी वहाँ पर ही ख़त्म है। हम आगे उसको बात करेंगे। तो भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता उस टाइम से ही था, इसलिए वो वचन से परखने के लिए कह रहा है पौलुस, है ना। तो इसको हम सब समझते हैं पढ़ते वक्त में। पर क्या आज हम भविष्यवक्ताओं को वचन से परख रहे हैं? नहीं। वचन से परखेंगे तो उसको हम क्या पकड़ पाएंगे, क्योंकि वचन के आधार पर अगर हम देखेंगे बाइबल के अनुसार भविष्यवक्ता को क्यों खड़ा किया था परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपना मार्ग को दिखाने के लिए भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने इजराइलों को मार्ग दिखाया, उनकी पापों को प्रकट किया परमेश्वर ने, है ना। ऐसा अलग अलग रीति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की परमेश्वर ने इजराइलों से, यहूदी से, है ना। तो इसीलिए वचन से ना हो तो परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। वो कहा है कि मेरे पीछे चलने से सब कुछ वो पूरा करेगा जो आवश्यकता है ना। लेकिन आजकल जो भविष्यवक्ता जो है वो पहले भी था कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। ये झूठे भविष्यवक्ताएं हैं, है ना। इसलिए हमें इस झूठे भविष्यवक्ताओं को पकड़ना है। और आज के दिन में भविष्यवक्ता नहीं है। आज के दिन में भविष्यवक्ता की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहोगे आप कैसे बात कर रहे हैं कि भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं है, बाइबल में तो कहा है, ऐसा आप कहोगे, है ना। तो पूरे बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता है, जो भी बात को रखना था परमेश्वर को, वो प्रकाशित वाक्य तक ही था। प्रकाशित वाक्य में ही ख़त्म हो गया। उसमें से ना तो बाइबल में ना तो कुछ बढ़ाना ना तो घटाने के लिए बात कहा है। तो भविष्यवाणी के द्वारा आपसे क्या बातचीत करेगा? क्या परमेश्वर यह करने वाला है ऐसा बताएगा? हाँ, मैं इसको मानता हूँ कि हमें वो जो घटना घटने वाली है उसको हमें बताएगा परमेश्वर कि ये वचन के अनुसार घट रहा है ना। जैसे बहुत से लोग हम भी पढ़ते हैं तो बाइबल को उतना ठीक से नहीं समझते भविष्यवाणी के बारे में। तब क्या होता है, उसमें से प्रकाश को देता है परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को समझने के लिए उन्हें, है ना, उनकी बुद्धि ज्ञान सब खोल देता है, शक्ति देता है। तो वो हमें एक्सप्लेंस करता है, अच्छा से बताता है कि ये जो वचन है, ये भविष्यवाणी यहाँ से पूरा हो रहा है जो दिखाई दे रहा है आज, है ना। तो ऐसा कर भविष्यवाणी आज जो है भविष्यवाणी को हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि अंत कैसा होगा वो चीज़ को ही पहले ही बता दिया गया है बाइबल में। तो भविष्यवक्ता की ज़रूरत ही नहीं है आज। आप कहोगे क्यों ज़रूरत नहीं है? आजकल के भविष्यवक्ता झूठे हैं। आपके पाप उस टाइम का भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर इजराइल की पापों को प्रकट करता था। तुम्हारे अंदर ये दोष पैदा है, तुम्हारे अंदर ये पाप है, ये सच ऐसा, इसको छोड़ो मोड़ो ऐसा। क्या आज परमेश्वर ये काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा, खुद का आत्मा को उसने उड़ाला है। तो हमारे अंदर से ही हमें बात करेगा। ये नहीं कि एक दूसरे से बात करवा कर हम सुधरेंगे, नहीं। एक वचन में लिखा है, पराय विदेशी मुख के द्वारा भी बातचीत करूँ तो भी तुम ना सुनोगे मेरे, ऐसा वचन बताया परमेश्वर कहा है। तो इसीलिए हमें समझना है। तो आगे हम देखते हैं वचन को। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, जो बैठे लोग हैं और पुलपिट में खड़े होकर जो वचनों को बता रहे हैं या भविष्यवाणी
हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, या भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना है, परखना है। ये तो कह दिया है। 30 को हम पढ़ते हैं, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठने वाले लोग, जो सुनने वाले लोग कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहले चुप हो जाए। आज कुछ भी बकते हैं, मैं यह देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। विश्वासी लोग को देखना चर्च में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, झूठ है, सारा झूठ, मनगढ़ंत बातें अपने माइंड में बनाते हैं पिक्चर्स और बताते हैं कि मुझे परमेश्वर यह दर्शन दे रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आग यहाँ पर गिर रहे हैं, चारों ओर आग दिखाई दे रहा है। ऐसा झूठ है, झूठ से भरा हुआ इंसान ऐसा गवाही देता है, ऐसा कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा दिखा रहा है। क्या ज़रूरत है तुम्हें आग को दिखाने का? परमेश्वर का यही काम है, तेरे को आग दिखाएगा? नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। हम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन कौन सी भविष्यवाणी? जो घटना घटित होते हुए आया, उन सारी बातों को तो बाइबल में बता दिया है परमेश्वर ने। तो हमारे द्वारा और कौन सी भविष्यवाणी कर वहाँ पर ऐड कराएगा या लोगों को सिखाएगा? अगर सोच कर देखते हैं, क्या चीज़ बाकी रह गया जो पूरा नहीं हुआ बाइबल में? नहीं है। क्या चीज़ है नहीं है जो हमें परमेश्वर और हमें ये भविष्यवाणी के द्वारा बात करेगा? नहीं। ये जो भविष्यवाणी है, इसको भी हमें समझना है। आज जो है हमें दर्शन, सपना सब कुछ मिलता भी है, तो हमें इसको समझना है कौन सी वो भी अपनी लाइफ को हमें ठीक से, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, उसका भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें सपना के द्वारा भी बात कर सकता है, हमारे गाइड के लिए, हमारे लिए ही। अगर दूसरों के लिए अगर हम कहेंगे, तो एक विश्वासी के अंदर ही कहे दूसरे विश्वासी के पास, तो उसके पास भी वही आत्मा है, तो मेरे क्या ज़रूरत है कि उसे मैं बताऊं? उसे पवित्र आत्मा ही गाइड करेगा। अगर पवित्र आत्मा का नहीं सुन रहा है, तो इंसान का क्या सुनेगा वो इंसान? अगर मैं ही पवित्र आत्मा का बात नहीं सुन रहा हूँ, तो तुम्हारे अंदर से परमेश्वर बात कर भी मैं क्या सुनने वाला हूँ? तो ये सब सिस्टम अब चेंज हो चुका है। जब से पवित्र आत्मा आया, वो हमें लीड करता है, या हमें हम जानते हैं इसको। तो हमसे दर्शन में बात करेगा। क्यों बात करेगा? जब जिस बात को हम नहीं समझेंगे, उस टाइम हम ऐसा सिस्टम से हमसे परमेश्वर बात करेगा, जो परमेश्वर से भाई मानते हैं, है ना? तो इस प्रकार की बातें हैं जो हर एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। इसलिए कह रहा है, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। किस बात की? और भविष्यवाणी कर इसलिए सकते हैं, भविष्यवाणी का जो पुस्तक है हम पढ़ते हैं तो हम किसी को बताते हैं जिसे पता नहीं, तो वो हम भविष्यवाणी को हम बता रहे हैं, क्योंकि जो नहीं जानता है उसके आगे हम भविष्य के बारे में जो पहले परमेश्वर ने कर दिया है, तो सब कोई नहीं जानते इसको। तो जो जानता है, अगर आप बताता है, तो वो भविष्यवाणी ही तो कर रहा है नए व्यक्ति के लिए। इस बात को भी हमें ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। यही तो कहा जा रहा है, सब सीखे और शांति पाए। भविष्यवाणी की बातों को हम सिखाएं तो वो लोग शांति पाए, और खुद भी हम इस भविष्यवाणी कर सकते हैं जो कहा है। तो उस भविष्यवाणी को हम कैसे कर सकते हैं? भविष्यवाणी जो भी करना था वो तो बाइबल में पूरा हो चुका है, तो कैसे हम कर सकते हैं भविष्यवाणी? और क्या चीज़ को जोड़ना बाकी है वहाँ? ऐसा तो एक भी बात को ना तो उसमें जोड़ना ना तो घटाना कहा है, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना? उसमें से तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी भविष्यवाणी हमसे नहीं करवाएगा परमेश्वर, और जो भी होगा हमारी लाइफ को लेकर ही होगा, और हमसे ही बातचीत करेगा, वो हमारे लिए ही होगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं स्वर्गदूत को उतरते हुए देख रहा हूँ, चारों ओर स्वर्गदूत खड़ा है। क्यों क्यों दिखाएगा आपको ऐसा दर्शन? अगर आपको सच में दिख रहा है तो आप समझो ना, स्वर्गदूत क्यों उतर रहा है वहाँ पर? आप सोचते हो प्रोटेक्शन देने के लिए उतर रहे हैं। क्या बकवास है, ये सब बकवास है। तो इसीलिए तो कहा है पौलुस ने कि ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, चुप होने के लिए, क्योंकि उस टाइम भी ऐसे ही बड़बड़ाते थे लोग उठ उठ कर, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ। दुनिया का झमेला वाला बात कचड़ा हो गया था। इसीलिए पौलुस यहाँ पर ये कहता है ना। आगे बढ़ते हैं। 32 में क्या लिखा है? और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। 33 को बात है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, यानी सब पवित्र लोगों के बीच से ही ये काम करेगा, या अपवित्र के बीच में होकर घुसकर ये सारे काम ये नहीं करेगा है। इससे हमें ऐसे ही पता चलता है, क्योंकि अपवित्र के अंदर यह पवित्र आत्मा इतना उससे यह काम नहीं करेगा। और यह भविष्यवाणी, ये जो पुस्तक लिखे जा रहे थे तब तक भविष्यवाणी, अब तक ये पुस्तक लिखते टाइम में पूरा जो बाइबल का लिख कर ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ बाइबल का, अभी भी बाकी है। तो उस टाइम की ही बात है ये, जो वहाँ गड़बड़ी चल रहा था, है ना। तो इसे हमें समझना है कि आजकल के जो गड़बड़ी चल रही है ये सब बकवास है, इन लोगों से सावधान ही रहना है ना। उस टाइम का सब हम लास्ट भविष्यवाणी जो हुई बाइबल के, जो लास्ट भविष्यवाणी के पुस्तक है वो है प्रकाशित वाक्य है ना। उसको किसने लिखा आप जानते हैं? उसको लिखा यूहन्ना ने लिखा है। उसे आप स्क्रीन में पहले कुरिन्थियों, हाँ उसको हम रखेंगे। ये स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के 9 वरदान, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12:8-10 में है विवृत है। ये गुण का वचन, विश्वास, संगति और वरदान, शक्तिशाली काम करने का वरदान, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, विभिन्न प्रकार की भाषाओं और भाषाओं की व्याख्या। यह काम पवित्र आत्मा हमारे बीच में करता है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला लास्ट भविष्यवाणी का पुस्तक अगर देखते हैं, लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, और वहाँ की जो भविष्यवाणी है अंतिम दिनों तक के लिए लिखा गया है, और उससे किसने की है? यूहन्ना ने लिखा है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऐसे से। बाइबल में आखिरी भविष्यवाणी की किताब का नाम प्रकाशित वाक्य है, और इसे प्रेरित यूहन्ना ने लिखा था। यहाँ क्लियर हुआ। और एक बात को हम और देखते हैं, पतरस का समर्थ। उस टाइम में सबसे बड़ा कौन था? पतरस था। तो पतरस को बताया जाता है कि सबसे बड़ा प्रेरित में से वही था। तो आगे हम आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ देखते हैं पतरस की बाइबल में कई अवसरों पर शक्तिशाली रूप से काम करते हुए देखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस को कई बार चमत्कार करते हुए देखा जाता है, जैसे कि बीमारों को चंगा करना और मरे हुओं को जिलाना। वो यरूशलेम में एक उपदेश में 3000 लोगों को परिवर्तित करने के लिए भी जाना जाता है। 3000 लोगों का उसका सुसमाचार के द्वारा ही 3000 लोग एक ही बार में आए थे, है ना। तो ये सबसे बड़ा क्या प्रेत माना जाता है। तो प्रेत का नाम बहुतों में हम बहुत गड़बड़ी हो जाता है ना, तो इसीलिए हमने इसको रखा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। 12 प्रेत के नाम है ना। पहला पतरस, जिसे सिमोन भी कहा जाता है। अंदियुस, दूसरा अंदियुस, पतरस का भाई।
तीसरा याकूब जबूदी का पुत्र। चौथा यूहन्ना जबूदी का पुत्र याकूब का भाई। पांचवा फिलिप्पुस। छठवा बर्तुलमै जिसे नातनेल भी कहा जाता है। सातवां मत्ती जिसे लेवी भी कहा जाता है। आठवां थोमा जिसे दिदुमुस भी कहा जाता है। नौवां याकूब अल्फाई का पुत्र। 10वां थोआदस जिसे लिबियास या यहूदा भी कहा जाता है। 11वां सिमोन कनानी। 12वां यहूदा इस्करियोती जो बाद में विश्वासघाती बन गया। इसकी जगह में मत्तियाह को रखा गया बाद में, मत्तियाह को। ये 12 प्रेरित ही रहा, लेकिन ये इस्करियोती के बाद में मत्तियाह को रखा गया है। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ और इसलिए इसको रखा कि बहुत से हम नहीं जानते हैं, इसलिए ही, है ना। मैं भी नहीं जानता था, अब जानता हूँ, इसलिए बहुत से हमारे भाई बहन नहीं जानते होंगे, सोचकर हम इसको रख रहे हैं कि हम अच्छे से समझें, क्योंकि गड़बड़ी हो जाता है कि कौन क्या है, ऐसा है ना, तो इसलिए हमने इसको रखा है। तो ठीक है, आगे से हम और इसी सब टॉपिक को और अंदर से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा सबको जय मसीह।